स्टोन 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 की समस्या जब कभी भी मनुष्य के शरीर में, किसी भी पेशेंट के शरीर में होती है तो वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। हमारे बॉडी में हर जगह पे मतलब कि ब्लैडर में स्टोन हो सकता है, ये गॉल ब्लैडर में स्टोन हो सकता है, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोन हो सकता है, पित्त की नली में स्टोन हो सकता है, पैनक्रियाटिक स्टोन हो सकता है, पैनक्रियाटिक डक्ट स्टोन हो सकता है। इसके अलावा स्टोन पैरोटिड ग्लैंड में भी स्टोन हो सकता है, पैरोटिड डक्ट में स्टोन हो सकता है। तो बॉडी में मल्टीपल जगह स्टोन होते हैं। तो बहुत ही स्टोन के नाम से लोग इतने कंफ्यूज हो जाते हैं, वो हमेशा ये सोचते हैं कि वो कुछ यूनिवर्सल प्रिकॉशन लेना शुरू कर देते हैं। तो आज मैं आप लोगों को स्टोन के बारे में ये बताऊंगा कि क्या स्टोन कहाँ कहाँ पे हो सकते हैं और क्या परहेज हमको कैसे स्टोन्स के केसेस में लेने चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रवि नाम दारुका आरोग्यम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से MCH यूरोलॉजिस्ट बोल रहा हूँ। मैं आपको आज स्टोन के बारे में बताना चाहूँगा, स्टोन्स के लोकेशन के बारे में। सबसे कॉमन जो कन्फ्यूजन लोगों के दिमाग में ये रहता है कि स्टोन्स को लेके जो उनके एक माइंड में चलता है कि ब्लैडर स्टोन। तो ब्लैडर स्टोन कभी पेशेंट हमारे पास आते हैं, वो एक अल्ट्रासाउंड लेके आते हैं जिसमें गॉल ब्लैडर स्टोन होता है और वो ये बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मैं गॉल ब्लैडर स्टोन है तो मुझे पानी ज़्यादा पीना चाहिए, मुझे नमक कम लेना चाहिए, मुझे नॉनवेज कम खाना चाहिए। तो मैं ये आपको ये कन्फ्यूजन थोड़ा दूर करना चाहूँगा। ब्लैडर स्टोन मतलब ब्लैडर, दो तरह के ब्लैडर होते हैं, एक गॉल ब्लैडर होता है, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है। तो दोनों के स्टोन्स भी अलग अलग होते हैं, दोनों के स्टोन्स के फॉर्मेशन की प्रक्रिया अलग होती है, दोनों के स्टोन्स के सिम्टम्स अलग होते हैं और इसलिए दोनों के स्टोन्स के ट्रीटमेंट भी अलग होते हैं और डाइटरी प्रिकॉशन भी अलग होता है। तो जो पेशेंट किडनी स्टोन्स, यूरिनरी ब्लैडर स्टोन से की बीमारी से ग्रसित हैं, उनके लिए हमें जो प्रिकॉशन लेना होता है, जैसे पानी की क्वांटिटी को ज़्यादा लेना होता है, नमक की क्वांटिटी को कम लेना होता है, एनिमल प्रोटीन कम खाना होता है, वेजिटेबल प्रोटीन को उनको प्रेफर करना चाहिए। इसके अलावा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स कम खाने चाहिए, मिल्क की क्वांटिटी उनको एडिक्वेट होनी चाहिए। ये सारे प्रिकॉशंस उनको ब्लैडर स्टोन के लिए है। लेकिन वही गॉल ब्लैडर स्टोन जो एक टोटली डिफरेंट बीमारी है, इस बीमारी में हमें अपने पेशेंटों को बोलते हैं फैटी फूड का कंटेंट कम होना चाहिए और इसके अलावा ऑयली स्पाइसी फूड उन्हें कम खाना चाहिए। तो गॉल ब्लैडर स्टोन को कभी भी आपको किडनी स्टोन से एंड यूरिनरी ब्लैडर स्टोन से कंफ्यूज नहीं करना है। यूरिनरी ब्लैडर का स्टोन जो होता है वो समझ लीजिए यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड होता है, लेकिन गॉल ब्लैडर का स्टोन हम ये बोल सकते हैं कि खाने की प्रक्रिया से संबंधित होता है, मतलब कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से रिलेटेड होता है और लीवर से रिलेटेड होता है। तो इन दोनों के स्टोन्स जो होते हैं, इनकी फॉर्मेशन की प्रक्रिया भी अलग होती है, इसलिए डाइटरी प्रिकॉशन भी अलग होता है और इनफैक्ट ट्रीटमेंट भी अलग होता है।